बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट हिस्ट्री भारत का इतिहास टॉपिक मगध राज्य का उत्कर्ष डिस्कशन करने जा रही हूँ। तो मगध राज्य का उत्कर्ष ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आते ही हर साल हर एग्ज़ाम में। तो हम आज इसलिए इसको हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो कह रहा है कि मगध राज्य के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। और इसकी राजधानी थी गिरिब्रज, राजगिरी। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध जो था वो बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बौद्ध ग्रंथ के अनुसार में बैठा था। यानी कि जो मगध के जो संस्थापक सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे, और बृहद्रथ जिसमें राजा थे उस समय उनकी राजधानी गिरिब्रज यानी राजगिरी थी। राजगिरी को उस समय गिरिब्रज कहा जाता था। और बृहद्रथ के पुत्र का नाम था जरासंध। उसके बाद है जो हर्यक वंश के संस्थापक, मगध में ही हर्यक वंश आया। तो हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो थे बिंबिसार। बिंबिसार कितने 544 ईस्वी पूर्व गद्दी पे बैठे। ये बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है कि बिंबिसार 544 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बिंबिसार जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। और बिंबिसार एक पहले भारतीय राजा थे जो राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था पर ध्यान दिए। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, उन्होंने ब्रह्मदत्त को हरा दिए और अंगराज जो था उसको किस में मिला लिए? मगध में मिला लिए। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। और बिंबिसार ने भी राजगिरी का निर्माण किया और राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्षों तक। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, फिर आ सकता है कि बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में किसको भेजा था? तो वो अपने राजवैद्य जीवक को भेजे थे। आगे है अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। और अवंती के राजा जो थे प्रद्योत, वो भी जब पांडु रोग से ग्रस्त हुए तो बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजे थे। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने वैवाहिक जीवन स्थापित कर क्या किया? अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे देखिए बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से शादी किया। और वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लाना से शादी किया। यानी कि जो कौशल के जो राजा थे प्रसेनजित, उनकी बहन महाकोसला से शादी किए। फिर वैशाली के जो राजा थे चेटक, उनकी पुत्री चेल्लाना से उन्होंने शादी किए। और फिर मद्र देश के आधुनिक पंजाब, मतलब मद्र देश अभी के समय में जिसको पंजाब कहा जाता है, उस समय मद्र देश कहा जाता था। पंजाब की जो राजकुमारी थी क्षेमा, उससे उन्होंने बिंबिसार ने शादी किया और ये सारे प्रदेश अपने में मिला लिए। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार की यह हत्या उनके पुत्र ही जो थे अजातशत्रु, उन्होंने कर दिए। और अजातशत्रु 493 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। और बिंबिसार कब बैठे थे? 544 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठे थे। आगे है कि अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। कुनिक किसका उपनाम है? तो अजातशत्रु का। प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। कुनिक जो था यानी अजातशत्रु जो था, शुरू में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों की
बस 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। और अजातशत्रु जो है कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? 32 वर्षों तक। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री वर्षकार इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय कैसे प्राप्त किया था? तो उनका जो मंत्री था वर्षकार, उन्हीं की सहायता से उन्होंने वैशाली पे अजातशत्रु ने विजय प्राप्त किए। 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। अब अजातशत्रु ने भी अपने पिता की हत्या कर दिया था। उसी तरह से फिर अजातशत्रु का पुत्र था उदयन ने भी अपने पिता की अजातशत्रु की हत्या करके 461 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठते हैं। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन किसकी स्थापना करते हैं? पाटलिपुत्र की। और उदयन किसका अनुयायी है? जैन धर्म का। हर्यक वंश के अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। और हर्यक वंश के अंतिम राजा का नाम नागदशक था। ये कौन था नागदशक? ये उदयन का पुत्र था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। यानी कि जो हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद हर्यक वंश, उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है। हर्यक वंश के बाद कैसे आता है शिशुनाग वंश? तो शिशुनाग जो था वो नागदशक का मंत्री था। अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था, मतलब अमात्य मंत्री ही कहलाते थे। तो नागदशक का अमात्य जो था शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके 412 ईस्वी में गद्दी पर बैठ जाता है। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व अपदस्थ करके गद्दी पर शिशुनाग वंश की स्थापना की, मतलब उससे गद्दी से हटा देता है, मारता नहीं है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को हटाकर वैशाली स्थापित की। और उदयन जो पाटलिपुत्र नगर बसाया था और राजधानी भी बनाया था, तो लेकिन जो शिशुनाग है वो पाटलिपुत्र से हटाकर अपनी राजधानी वैशाली ले जाता है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। और शिशुनाग का ही राजधानी था कालाशोक। और पुनः जो है इसने वैशाली से हटा करके कहाँ ले गया? तो ये ले गया पाटलिपुत्र। राजधानी को पुनः कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र। किसने? शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक ने। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। और नंद वंश के संस्थापक जो थे महापदम नंद थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। ऐसा कहा जाता है ये काफ़ी क्रूर शासक था, ये जनता के हित में नहीं सोचता था। तो यह सिकंदर का समकालीन था। और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मगध पर एक नए वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में, फिर उसके बाद मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। 1 मिनट, थोड़ा हम सिकंदर पढ़ लेंगे, फिर मौर्य वंश के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।